लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम रोहित था। बहुत ही ज्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। रोहित के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाली थे। वह कोलकाता शहर से अपने घर रांची में आने वाला था। रोहित का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से रोहित भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब की महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसके कारण रोहित को भी जल्दी में टिकट कटाने की जरूरत थी है। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। रोहित को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 15 मिनट ही बाकी थे और करीब 50 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी ना टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पैन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में रोहित के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद रोहित कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट ले लेना। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद रोहित कहता है कि मुझे रांची स्टेशन तक जाना है। फिर उसने वह लड़की भी कहती है, मुझे भी रांची जाना है। फिर उसके बाद रोहित कहता है कि एक टिकट मेरे नाम की भी लीजिएगा, मुझे भी टिकट मेले में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफर तय कर लेंगे। लड़की रोहित की बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट में मिलाकर ले लूंगी। फिर रोहित अपने पॉकेट से पैसे निकलता है, उस लड़की को दे देता है ताकि वह टिकट उसके लिए भी ला सके। दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों लोग चढ़ते हैं, ट्रेन 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम रोहित और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफर रात का सफर होता है। वही वहां से ट्रेन है, रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। ये रोहित कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो ही मैं खाऊंगी। तभी रोहित पूछता है, ऐसी क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तुम भी तभी खाओगी। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और वह उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की है, अपना नाम राधिका बताती है। राधिका कहती है, मुझे भूख लगी है। तभी रोहित कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद रोहित कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है।
तभी राधिका कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। तभी रोहित कहता है कि मुझे तो यह पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे याद था, रात बहुत ज्यादा हो जाता है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं, सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना सामान होता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं, दोनों के ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि आप तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। रोहित को वह लड़की बहुत पसंद आती है और राधिका को भी रोहित बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब कि राधिका और रोहित दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही रोहित और राधिका दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद रोहित के मोबाइल पर एक कॉल आता है। रोहित अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। कभी उधर से आवाज आती है कि मैं राधिका बोल रही हूं। यह सुनकर रोहित का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि रोहित को राधिका का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली है। तभी राधिका मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए। तभी रोहित कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपना घर पहुंच चुका हूं। उसके बाद रोहित राधिका से पूछता है कि आप अपने घर पर पहुंच गई। तभी राधिका कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूं। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर दिन दिन भर रात रात भर बातें करते रहते हैं। दोनों की एक दूसरे से काफी ज्यादा मित्रता और एक दूसरे में प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वही दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। सुनकर रोहित का मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। रोहित का एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम पुनीत होता है। पुनीत की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम नम्रता होता है। शादी के दूसरा दिन होता है, राधिका बहुत खुश होती है, उसका सपना जो सच हो गया था। राधिका की सारी रस्में बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाती है। राधिका बहुत थक जाती है और वो खाना खाकर सोने चली जाती है। रोहित की आज सुहागरात होती है। रोहित ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी होती है। पीने के बाद वह अपने कमरे में जहां राधिका सो रही होती है वह जाता है। राधिका भी अपने सपने सजाए रोहित का इंतजार कर रही होती है। तभी रोहित कमरे में अंदर आता है और राधिका के पास जाता है। राधिका को शराब की बदबू आती है और राधिका रोहित से सवाल करती है कि उसने शराब क्यों पी। पर रोहित राधिका के सीधेपन का फायदा उठाता है और अपनी बातों में 4 बजे नम्रता राधिका को जगाने आती है। राधिका उठ जाती है और अपने रोज के कार्य करती है। राधिका को रोहित और उसके घरवालों के इरादों का पता नहीं होता है।
रोहित और उसके घर वालों को बहू के रूप में एक काम करने वाली नौकरानी चाहिए होती है, जो कि राधिका के रूप में उन्हें मिल जाती। राधिका बहुत ही शिद्दत से रोहित को प्यार करती थी, उसी ईमानदारी से घर के काम करती थी। रोहित ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी, वो वहीं पर रहता था और छुट्टियों में घर आ जाता। रोहित जब भी फोन करता बस यही पूछता कि भाभी कहाँ है, और राधिका इतनी भोली होती है कि अपना फोन नम्रता को दे देती और रोहित नम्रता से घंटों बात करता। नम्रता के पास फोन नहीं होता है, ये राधिका उसको बात करने के लिए दे देती है। अब तो रोज का यही सिलसिला था। अब रोहित राधिका से कम बात करता और नम्रता से ज्यादा बात करता, पर राधिका के दिल में कोई बात नहीं आई और न उसने कभी सोचा कि रोहित उसको धोखा भी दे सकता है।